अपना रामा दामा और दूसरे का गिरथा माँ। मैंने आपकी औकात क्या राजनीति में है? जरा अपने बाबूजी से पूछ लेना चाहिए, जिनके माँ बाप 15 वर्षों में गैस का कनेक्शन नहीं पहुंचा पाया, उसका बेटा सब्जबाग दिखा रहा है कि 500 रुपया में गैस का सिलेंडर देंगे। और पहले 10 लाख की बोली नौकरी के लिए, फिर 20 लाख की बोली, अब 1 करोड़ की बोली लगेगी नौकरी के लिए। कि ना कोई विजन, ना कोई रीजन, आउट ऑफ सीजन है यह राजद का अपरिपक्व घोषणा पत्र। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, तेजस्वी यादव ने बिहार की सरगर्मी को और तेज कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता उस सरगर्मी के बाद अब पोल खोल रहे हैं। तेजस्वी यादव के माँ बाप तक बात पहुंच गई। जनता दल यूनाइटेड के नेता के द्वारा औकात तक बात पहुंचा दी गई। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और बिहार के डिप्टी सीएम ने भी कहा है कि पहले 10 लाख में नौकरी देते थे, अब 1 करोड़ में नौकरी देंगे। तेजस्वी यादव ने आज सुबह सुबह बड़ा ऐलान किया, INDIA ब्लॉक की सरकार अगर केंद्र में बनती है तो ऐसे में 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया जाएगा और अन्य तरीके के बड़े फैसले तेजस्वी यादव ने लिए हैं। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता तेजस्वी यादव को खूब खड़ी के खोटी सुना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा माँ बाप तक बात पहुंचा दी गई, जनता दल यूनाइटेड के द्वारा औकात तक बात पहुंचा दी गई। खूब गुस्से में है भारतीय जनता पार्टी के नेता, खूब जोर जोर से कह रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। वाह रे राजनीति, हद हो गई। जो अपने विभाग में एक भी नौकरी नहीं दे पाया, 2 बार अवसर मिला और पहले 10 लाख की बोली नौकरी के लिए, फिर 20 लाख की बोली, अब 1 करोड़ की बोली लगेगी नौकरी के लिए। कितना तय करेंगे, क्या करेंगे, कहां से देंगे, ये सब जानता है। बिहार की बजट और बिहार की क्षमता भी सत्ता में रहने वाले को पता है। सिर्फ भ्रम का वातावरण दिखा करके और किस तरह से राजनीति में लोक लुभावना वादा कर करके जमीनी हकीकत से हट करके सपना दिखाकर लोगों की वोट की लूट की भरमाने की वातावरण बनाना, ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये लोकतंत्र की जननी की भूमि है। यहाँ लोभ में नहीं फंसता है लोग। हकीकत में जो जनता के सेवक के रूप में काम करता है और जमीन पर काम करता है, भ्रष्टाचारी के चक्कर में नहीं पड़ता। और जिन भ्रष्टाचारियों ने बिहार की जनता की गरीबी बढ़ाने में, बिहारी शब्द को अपमानित करने में, बिहारी को मजाक बनाने में कितना भी प्रलोभन दे देंगे, उसके जाल में बिहारी अब नहीं फंसेगा। बिहारी सब पर भारी। बिहार अपने सम्मान के लिए, अपने विकसित बिहार बनाने के लिए और विकसित भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। आप कितना भी झूठा लोभ लुभावना वादा कर लें, कोई उस जाल में नहीं फंसेगा। जिनके माँ बाप 15 वर्षों में गरीबनी माँ के घर तक गैस का कनेक्शन नहीं पहुंचा पाया, उसका बेटा सब्जबाग दिखा रहा है कि 500 रुपया में गैस का सिलेंडर देंगे। 10 वर्ष केंद्र में रहने के बाद 25 वर्षों का हिसाब दे। 25 वर्षों में गरीबनी माँ कुन्नी, गोईठे, लकड़ी और पत्ते पर बिहार और देश के अंदर खाना बनाती रही। जब एक गरीबनी का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बना, जिसका नाम नरेंद्र भाई मोदी है, उसने अंतिम गरीब माता का चिंता किया और उसके घर में गैस का सिलेंडर कैसे पहुंचे, इसकी चिंता करते हुए उनके घर तक मुफ्त का गैस सिलेंडर दिया। और आज उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी दे करके, तेजस्वी यादव जी, आपने लगता है कैलकुलेशन नहीं बिठाया। आपके पिताजी जब यूपीए में थे ना, तो जरा जनवरी 14 का रेट निकालिएगा। गैस सिलेंडर का रेट क्या था? 1241 रुपए में गैस मिल रही थी उस समय, और आज बिना सब्सिडी का गैस 903 रुपए में पटना में उपलब्ध है, श्रीमान तेजस्वी यादव जी। और जब उज्ज्वला योजना में हम लोग सब्सिडी देते हैं ना श्रीमान तेजस्वी यादव जी, तो उसका रेट
लगभग 450 रुपए आ जाता है। आपको मालूम नहीं होगा, जरा पता करवा लीजिएगा इस बात को। और हद तो तब हो गई कि मैं देख रहा था केजरीवाल साहब की नका उन्होंने काम देंगे। जरा अपने बाबूजी से पूछ लेना चाहिए कि केंद्र सरकार में 10 साल थे, किंग मेकर थे, चाबी लेकर घूम रहे थे केंद्र सरकार की। और सुनने में आता है कि सोनिया मैडम जब तक दिन में एक बार उनसे बात नहीं करते थे, यूपीए की बात आगे नहीं बढ़ती थी। अब तो कांग्रेस पार्टी का भी बिहार में टिकट लालू जी दिला रहे हैं। तो मान्यवर महोदय, 10 वर्षों में सोनिया मैडम के पीठ पर खड़ा होकर यूपीए की सरकार आपने चलाई। आपने क्या बिहार को विशेष राज्य देने का जिक्र किया क्या सदन में? कोई बयान है क्या? आपने कभी प्रेस करके मांग किया क्या? आपने कभी लिख करके मांग किया क्या सोनिया मैडम से कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए? बिहार के अंदर 2005 से आज तक बिहार के लोगों का शैक्षणिक सामर्थ्य बढ़ा है। बिहार एजुकेशन का हब था, हब है, हब के रूप में बिहार आगे बढ़ा है। घोषणा पत्र को देखकर हम एक लाइन में ये कह सकते हैं कि ना कोई विजन, ना कोई रीजन, आउट ऑफ सीजन है यह राजद का अपरिपक्व घोषणा पत्र। माननीय लालू प्रसाद जी के राजकुमार तेजस्वी यादव जी ने अपना घोषणा पत्र राष्ट्रीय संदर्भ में जारी किया। तो 23 सीट पर तो चुनाव लड़ रहे हैं, अब पूरे देश की राजनीति का एजेंडा तय कर रहे हैं। अपना रामा दामा और दूसरे का गिरथा माँ, मैंने आपकी औकात क्या राजनीति में है? 23 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। सहयोगी पार्टी जो आपकी है, चाहे वह कांग्रेस हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो, माले हो, उसको आपने इस लायक भी नहीं समझा कि वो आपके घोषणा पत्र जारी करने के समय आपके बगल में बैठते। तो सच तो यही है ना कि हेलीकॉप्टर में संतरा खा रहे हैं और उस संतरे को का जो छिलका है वो अपने सहयोगी पार्टी के हाथ में गिरा रहे हैं और साथ ही साथ उसका जो संतरे का रस है वो आंख में डाल रहे हैं। ये तो औकात बताने की बात हुई। इसलिए पूरे तौर पर यह घोषणा पत्र यह बताता है कि राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व राजनैतिक रूप से नाबालिग है, जो ऐसे दौर में जब इंडिया गठबंधन बना और उस इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं, ऐसे में खुद अपने मुंह से घोषणा कर देना पूरे देश के संदर्भ में यह बताता है कि राजनीति में अपने औकात का ज्ञान इनको कम है। 500 से ज़्यादा सीटें लोकसभा में है। 23 सीट लड़ने वाला व्यक्ति, जिसको बिहार में भी 0 पर आउट हो जाना है, वैसे लोग राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में अपना मंतव्य दे रहे हैं। तो आपने सुना है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और जनता दल यूनाइटेड के द्वारा खूब बड़ा हमला बोला गया है तेजस्वी यादव के 1 करोड़ वाले बयान पर। अब ऐसे में यह देखना है कि क्या तेजस्वी यादव उस वादे को पूरा कर पाएंगे, 1 करोड़ सरकारी नौकरी दे पाएंगे। लालू राबड़ी राज में क्या हुआ? जीवेश मिश्रा बीजेपी के विधायक के, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री है, उन्होंने पोल खोला। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा है, उन्होंने भी पोल खोला। और अब औकात तक जनता दल यूनाइटेड के नेता और मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार पहुंच गए। बहरहाल अब देखना है कि क्या तेजस्वी यादव 1 करोड़ का वादा पूरा कर पाएंगे या नहीं। इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब कर लें।